गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो डाउट सेशन चल रहा है, जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसमें हम पिछले एपिसोड में JEE के क्वेश्चंस कर रहे थे सितंबर सीजन के, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस बच गए थे और साथ में आज मैं आपको IIT JEE जो एडवांस का पेपर कल हुआ था उसके डाउट भी करवा रहा हूं। अगर हम बात करें थोड़ा सा पहले, JEE एडवांस के लिए मैंने आपको चैलेंज भी दिया था, तो मैं तो जहां तक अपने चैलेंज में फेल नहीं हुआ हूं, बट डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा मीन्स दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन थे, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। मतलब अब तक के अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, सबका अपना अपना हो सकता है, बट ज़्यादातर एक्सपर्ट जो भी रियल में एडवांस करवाते हैं वो इस ओपिनियन से एग्री कर रहे होंगे कि लास्ट जो नए पैटर्न है 9-10 साल से जो JEE का नया पैटर्न है, उस नए पैटर्न में JEE की हिस्ट्री का सबसे लेंदी पेपर था। बड़े बड़े क्वेश्चन से, अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके खुद के होश उड़ जाएंगे। अब समझ में आ गया? देखते हैं अपन अभी। क्लियर? तो एक तो ये बात यहां पर आपको ध्यान रखनी थी। दूसरा, पेपर टफ से ज्यादा था लेंथी, बड़े बड़े क्वेश्चंस के कारण, और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा थे। ऑब्जेक्टिव टाइप की फीलिंग क्वेश्चन में आ ही नहीं रही थी, सब्जेक्टिव टाइप की फीलिंग ज्यादा आ रही थी क्वेश्चन में। तो उसके कारण क्या हुआ कि ऐसा फील हो रहा था मुझे, या जो भी है, कि पुराने टाइम का 90s के टाइम में जब IIT रुड़की चलता था उस टाइप का पेपर था। खैर, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग चेक करते हैं कि पेपर कैसा था, उसके क्वेश्चंस शेयर करता हूं मैं आपसे। तो आज हम सबसे पहले JEE एडवांस का पेपर डिस्कस करेंगे। बाद का जो टाइम बचेगा उसमें JEE के मेंस के जो क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक वाले जो चल रहे थे वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर एडवांस के क्वेश्चंस शामिल हो रहे हैं। क्लियर? चालू करो, सॉल्व करो। मैं आपको टाइम दूंगा, उसके बाद डिस्कस करूंगा, करते रहो। गी हवा क्वेश्चन में कि नहीं? क्या कह रहा है क्वेश्चन? दिमाग लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कुछ फिगर दे रखे हैं, कौन कौन है जो आइडेंटिकल है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप ऐसे करते रहे तो शायद आप कभी कर ही नहीं पाओगे। अब इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदलो। जैसे आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदलोगे तो सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर में बता रहा हूं आपको, CH3 CHC, फिर उस पर एक CH3 है और एक C2H5 है। मान लो मैंने ये बना लिया। अब दूसरा जो कार्बन है, तो वो दूसरा जो कार्बन है दूसरे एंड पे, उस कार्बन पे एक OH है, एक CH3 है, दूसरा CH3 है, एक CH3, एक CH3 और एक OH। अब इसका IUPAC नाम दो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वो हिंट दे रहा हूं मैं आपको। क्लियर? तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आइडिया लगा आपको?
इसी तरह से आप चारों स्ट्रक्चर्स को बना लो बच्चों, इस तरह से। अब मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, अगर आपको अकल आ गई तो। टाइम लगेगा, स्ट्रक्चर बनाए बिना बहुत सुपर स्पीड वाला ही कोई क्वेश्चन बच्चा ऐसा होगा जो हवा में कर पाएगा, अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर बनानी ही पड़ेगी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। पी और क्यू आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ध्येय जो है उसने ट्राई किया है, अच्छी बात है कि भाई कुछ ट्राई किया है, बट आप जब करोगे कूल माइंड से, हिंट दिया मैंने, कर पाओगे। यस और नो में अपना आंसर दो। मैंने हिंट दे दिया कि सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे खोल लो जिनका आईयूपीएसी नाम सेम आ गया, वो आइडेंटिकल है। बस इतना सा ट्रिक है क्वेश्चन का। बोलो यस या नो में दो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। कमेंट दो जल्दी से, आगे नहीं जाऊंगा उसके बिना। जल्दी नहीं है, हमें एडवांस के एक एक क्वेश्चन को माइंड में फिट करना है कि कैसे आप सॉल्व कर पाओ। ज्यादातर से ये पता ही नहीं चला होगा, बच्चा कुछ और सोच रहा होगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, बट ज्यादातर को पता नहीं चला, अब चल गया। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन था पूरे पेपर का मेरे हिसाब से, स्पेशली ऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है। ट्राई करो, आंसर दो इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो देना पड़ेगा आपको। ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। डी आंसर आ रहा है। 2 इथिनल 2 हाइड्रोक्सी 3 इथाइनिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 3 इन 5 आइन ओइक एसिड। बिल्कुल आंसर डी है, सही है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बोलो। क्वेश्चन सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है। आप आराम से, टाइम लगेगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा जितना आप लगा रहे हो, बट फिर भी एक बार ट्राई करके देखो। ये है मस्त क्वेश्चन, ये रियल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो आप। आंसर लाओ, करो, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी करो। हुआ?
बोलो भाई, हुआ? चलो देखो, सी आंसर आ रहा है, मल्टी ऑप्शन है इसमें। इसमें आप ऊपर पढ़ो, करेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका क्वेश्चन। अब लगाओ दोबारा दिमाग। ए सी, चलो देखते हैं, मैं समझा देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला वाला, यहां से अगर ये इस जगह से ये निकल गया तो नेगेटिव आयन H प्लस निकलेगा, तो H प्लस निकलेगा तो ये नेगेटिव डीलोकलाइज हो जाएगा, ये कार्बन स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें। पहला पॉइंट। दूसरे वाले में आपका पहला सही है, ठीक है ना, तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल है कंपेयर में, तो ये अच्छा एसिड भी है क्योंकि तेजी से H प्लस दे रहा है, हाँ या ना। दूसरे में बेंजीन वाला है तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोज कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक, कंपाउंड 4 का कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक है, ये बात तो बिल्कुल सही है क्या? बोलो, कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं मतलब बेस का मतलब H प्लस निकाल के बात कर रहे हैं, आया ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन आपने क्यों नहीं सोचा? ये देखो, एरोमेटिक हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहां पर, पढ़ाया हुआ है मैंने, एरोमेटिक अनएरोमेटिक पढ़ा दिया है कि नहीं पढ़ाया है, बोलो जल्दी से। अगला, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक, ठीक है ना, कंपाउंड सेकंड में अगर NO2 ग्रुप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन के कंपेयर में अगर यहां पर NO2 ग्रुप होता तो एसिडिक नेचर बढ़ जाती क्या? ये बात भी सही है, बात भी सही है। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो कोई प्रॉब्लम? तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। चौथा ऑप्शन, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो आंसर है फोर्थ नंबर, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो फोर्थ नंबर सबसे अच्छा एसिड है इसमें, फोर्थ नंबर सबसे अच्छा एसिड है। उसके बाद बात आती है यहां पर, तो वो कौन होएगा, फिफ्थ नंबर उसके बाद आएगा, और उसके बाद आएगा 1 नंबर, क्योंकि वन नंबर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज तो हो रहा है, लेकिन ये उतना अच्छा एसिड नहीं होगा, बहुत बल्कि ग्रुप होने के कारण। और उसके बाद आएगा आपका सेकंड, और थर्ड तो सबसे गरीब एसिड है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें होंगी, ये जो है आपके, ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें आ जाएंगी। तो प्रॉब्लम है, हाँ या ना? खत्म। चलो अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। तो आपका इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गए, ABC, ये 3 आंसर है इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ रहा है, दिमाग लगाना, लॉलीपॉप कुछ भी नहीं है। ये अब ऐसे क्वेश्चन देख के अच्छे अच्छे का दिमाग खराब होगा क्या नहीं होगा, ट्राई करो। ये इस क्वेश्चन में भी मल्टी ऑप्शंस हैं, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ, देखो ऊपर लिखा हुआ मेजर प्रोडक्ट्स, मतलब मल्टी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये भी।
करोगे कैसे? कई लोगों को तो रास्ता ही नहीं सूझ रहा होगा कि इस भूल भुलैया में घुसे तो कैसे घुसे। तो देखो सीधी सी बात है, यहां पर जब मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, हालांकि अभी उस लेवल की प्रैक्टिस हमारी बाकी है करना, बट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब ये बात मैंने बताई थी आपको। क्या बताया था मैंने आपको? कि पहला पॉइंट है यहां पर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर एक साइड बल्की ग्रुप है, दूसरी तरफ ये है स्ट्रक्चर। तो मैं वहीं से समझा देता हूं इसको, बस हिंट देके छोड़ दूंगा तब भी आप कर पाओगे। यहां कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये है अपना केस। और वहां पर मिथाइल है। अब इस पर रिएक्शन किसकी हो रही है? तो वो साइक्लिक एनहाइड्राइड है। देखो क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है पहला पॉइंट। अब वो साइक्लिक को आप तोड़ लो, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए भी हैं, तो मैं डायरेक्ट उसको तोड़ के ही बता रहा हूं बच्चों। O नेगेटिव CO, ये आपका बीच में कितने कार्बन है? 2, ठीक है। CH2, सॉरी, ये रहा। अब यहां पर ये हमें पता है AlCl3 है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अटैक कहां होगा? ये तो बहुत बल्कि ग्रुप है, तो इसकी तो बात ही ना करो। अब हम बात करेंगे यहां पर किसकी? तो इसके हिसाब से तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इधर देखें तो यहां अटैक होगा या यहां होगा, बस पैरा पोजीशन इसकी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अटैक कहां होगा? यहां, क्योंकि वहां तो बहुत भूल भुलैया है, तो अटैक यहां कराओगे, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद अटैक करा के हमारे आंसर्स निकाल लो, कुछ भी वो लो। उसके बाद आगे का स्टेप क्या कह रहा है कि जो अटैक के बाद जो स्पीशीज बनेगी, मान लो अटैक करवाया मैंने, ये यहां अटैक हो गया, तो अभी मैं इधर उधर का वो नहीं लिख रहा हूं, फालतू टाइम खराब होगा, ठीक है ना। ये इधर रिंग है, इधर कार्बन है, वो तुम जानो, ये लो बना देता हूं इतने में, तो नहीं तो कोई कहेगा सर कहां से आ गया, कैसे आ गया। ये CO, फिर CH2 और हाइड्रोलिसिस भी डायरेक्ट मान लिया मैंने, कर लिया हमने, ये हो गया। क्लियर है? अगले स्टेप में ZnHCl मतलब क्लीमेंशन रिडक्शन हो रहा है। तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है? क्लीमेंशन रिडक्शन हो रहा है। तो क्लीमेंशन रिडक्शन का मतलब आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ गया इसका एल्केन, ये बनेगा क्लीमेंशन का मतलब। तो Q तो आपका पता चल गया, Q है सेकंड, Q इज इक्वल टू 2, दिखेगा कि नहीं मुझे नहीं पता चल रहा वहां पर। तो Q क्या होगा यहां पर? तो क्वेश्चन में Q इज इक्वल टू क्या है? B, B मतलब Q है, तो एक आंसर तो B हो गया। अब दूसरा R क्या होगा? तो क्लीमेंशन तो करवाया, क्लीमेंशन के बाद की बात करें तो क्लीमेंशन है बस वो H3PO4 का कोई खास रोल नहीं है, वो यहां एसिड बना देता है, तो ये आपका R होना चाहिए था, बट R नहीं है। इसके बाद वहां पर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा दी, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराई, हाइड्रोलिसिस कराया, फिर H2SO4 डाल दिया। तो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस करा लिया और H2SO4 डाल दिया, तो यहां पर इसके ये एसिड बन गया। ये देखो H3PO4 ने क्या कर दिया, यहां पर एल्डिहाइड कीटोन बना डाला, ये R था। अब इसके बाद अगर हम इस एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड डालेंगे तो एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा? तो डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों में, एल्कोहल में बदलेगा। दिमाग लगा के सुनो, एल्डिहाइड किस में बदलेगा? तो आंसर है सेकेंडरी एल्कोहल में, ये बनेगा आपका पहले स्टेप में। फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है और ये एल्कोहल यहां पर रिएक्शन करके वाटर निकाल देगा, ऐसे पहला स्टेप, तो मतलब साइक्लिक बन गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आपका S जो होगा वो D होगा, S इज इक्वल टू D। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो इसके दो आंसर है, B और D। प्रॉब्लम है तो बोल दो। C तो होना ही नहीं था, क्योंकि C में आपका क्या हो रहा है? क्लीमेंशन
आपने करवाया नहीं है तो एक बच्चे ने सी लिखा हुआ है, वो तो नहीं होगा, वले ने और एक और ने, देवांशी ने। बोलो फटाफट कमेंट दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूरा। ये क्वेश्चन ऐसा है, मल्टी ऑप्शन में था। कितना टाइम लग रहा है आपको समझ में, खुद को आ गया होगा। कमेंट दो यस और नो, तब मैं आगे जाऊंगा। रिपीट करना है तो कर दूं फटाफट। मैंने जगह प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बड़ा है, तो मैंने यहां पर पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। कमेंट दो यस, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं हम। ये बच्चों JEE एडवांस के क्वेश्चंस चल रहे हैं हम लोगों के। जो पोर्शन मतलब ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो मैं आपका कवर कर चुका हूं, डेफिनेटली हमने अभी प्रैक्टिस नहीं की है एडवांस लेवल की, क्योंकि जब करते तो ऐसे ही क्वेश्चंस करते, हमने पढ़ा था। पर ठीक है, जितना पढ़ा उसी से मैं अप्लाई करके प्रूव कर रहा हूं कि हमारा काम खत्म हो गया है। बस प्रैक्टिस करते जाओ, लेवल बनता जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन गलती से डल गया है, स्किप करो भाई। अभी पढ़ाया नहीं है ये लेसन मैंने कोऑर्डिनेशन वाला, तो बाय मिस्टेक डल गया है। H3PO4 ने बेटा वो एसिड को, H3PO4 ने एसिड को क्या किया, रिड्यूस साइक्लिक में कन्वर्ट किया ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो H3PO4 जो एसिड था यहां पर, और वो उधर का रिंग का हाइड्रोजन, ऐसे जो रिंग बनी हुई थी ना इधर की, तो यहाँ का हाइड्रोजन, ये वाटर निकालने का काम कौन कर रहा है? H3PO4 कर रहा है। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्लियर वाले? तो H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा था। आ गया? पहला क्लीमेंशन हुआ, उसने कीटोन को एल्केन में बदला, उसी के साथ H3PO4 ने रिंग बना डाली। ये था। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज फाउंड टू बी द, ये है बाय एन आयोनिक इंटरमीडिएट। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है इस क्वेश्चन में आपको, DU बताना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे करोगे, जल्दी बताओ, टाइम दे रहा हूं 1-2 मिनट का। DU कैसे करोगे? बुक्स में हमने नहीं पढ़ा है अभी, बट 2 मिनट में अभी खत्म कर देता हूं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, कितने पाई बॉन्ड है, बस इतना ध्यान रखना। बुक के चक्कर में मत पढ़ना, फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको खा जाएगा, मतलब टाइम लगेगा आपका। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें निकालना है, तो ये शैलेश सदावत का स्टाइल है, पाई बॉन्ड्स गिन लो प्लस नंबर ऑफ रिंग गिन लो। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो जितनी रिंग है और जितने पाई बॉन्ड है उतना। अगर साइक्लिक नहीं है तो सिंपल पाई बॉन्ड। जैसे 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा देता हूं, तब ये क्वेश्चन लॉलीपॉप लगेगा। जैसे मैं कहूं इसमें DU कितना है, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन खत्म करते हैं हम लोग। क्लियर? अगर मैं कहूं यहां पर DU कितना है, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक रिंग है तो 1। बेंजीन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो आंसर है वहां होगा 4। क्लियर? ये DU का कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। चले, इतना समझ में आ गया? अब आप ट्राई करो। अब आपको पहले रिएक्शन होएगी तो कर पाओगे। अब टाइम देता हूं आपको, मैंने DU भी करवा दिया। बुक के फॉर्मूले के चक्कर मत पड़ो। क्या बताया? पाई बॉन्ड गिनो, 1 पाई बॉन्ड है तो 1, 2 पाई बॉन्ड है तो 2, 2 पाई बॉन्ड है 2, रिंग आ गई तो 1, रिंग और पाई दोनों है तो DU क्या हो गया, 3 पाई और 1 रिंग, 4।
ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया सबको, क्या प्रॉब्लम है डी का? पहले ये बताओ, क्वेश्चन बाद में करना। और ये याद रखना, अब इसके अलावा डी कहीं से मत पढ़ना, गारंटी किसी भी लेवल में अटक जाओ तो। भंगार इकट्ठा मत करो, लंबे लंबे कंसेप्ट याद मत करो, नहीं तो देखो पेपर आपको होश उड़ा के रख देगा। आप है ना पेपर खोल नहीं पाओगे। एडवांस का जो पेपर है ना इस साल का, वो एक बात प्रूव कर गया बच्चों। कर लो पहले, फिर मैं डायलॉग मारता हूं। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। सिक्सटीन नहीं बच्चे, गलत है आपका आंसर। दोबारा डालता हूं, बाय मिस्टेक वो क्वेश्चन ऑपरेटर ने हटा दिए थे हमारे आईटी डिपार्टमेंट में। दोबारा डाल देते हैं, पहले उस क्वेश्चन को करो, फिर बाद में ये करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन हो रही है इसकी, तो सबसे पहला COOCH3 मतलब एस्टर है, ठीक है ना। फॉलोइंग रिएक्शन है, तो अब क्या होगा, इसकी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन हुई तो क्या करोगे? तो C6H5 मैं क्या करता हूं, उसको ऐसे रिंग बना देता हूं, ठीक है ना। एक सेंटर वाला खुद है ही रिंग अपने आप ही, तीसरा नीचे C6H5 वाली रिंग है, चौथी C6H5 वाली रिंग इधर आ गई, आया ना। और CO2CH3, CO2CH3 का मतलब क्या हो गया, CO2CH3, ये है आपका केस, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द कंपाउंड जो है वो क्या कह रहा है, अब आपको रिंग बनेगी यहां पर, सबसे पहला काम है, ठीक है। तो रिंग कहां से बनेगी, तो ये मॉलिक्यूल इधर कहीं रिंग बनाएगा, और तो कहीं बन नहीं रही है, तो कहां से बन सकती है रिंग वो देखो आप, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल यहां या यहां पर कहीं से भी ऐसे और एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट से निकाल के और ऐसे रिंग बना देगा, ठीक है ना। इसमें जो दिख रहा है उसके हिसाब से, बाकी मेरे को लग रहा है कुछ हेर फेर है, चलो कोई बात नहीं, एक कलर्ड कंपाउंड बन गया। अब आपके अगर हम बात करें डी कितना है, 4 4 4 4, 16, ठीक है। एक मिनट, यहां पर शायद इस क्वेश्चन में COO कंसंट्रेट H2SO4 के साथ एल्कोहल भी है, ऐसा कुछ है, तो यहां पर एल्कीन वाला कंसेप्ट भी आएगा, क्योंकि इसका आंसर 18 है, मेरे को ध्यान है, तो यहां कुछ प्रिंटिंग प्रॉब्लम लग रहा है। खैर एक बार देख लेते हैं, बाद में मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा, अभी स्किप करते हैं क्योंकि यहां डाउट तो लग रहा है कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा भाई, आंसर 18 है इसका। मैं देखता हूं जब तक आप अगला क्वेश्चन करो, क्या मिस्टेक रहा है क्वेश्चन में, क्या प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, या हमारे ऑपरेटर ने टाइप करने में कुछ गड़बड़ किया है, देख लेते हैं एक बार, तब तक आप अगला क्वेश्चन ट्राई करो।
ये वाला क्वेश्चन देखो, हाइपोक्लोराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोक्लोराइट का मतलब क्या होता है? तो हाइपोक्लोराइट का मीनिंग होता है बच्चों HOCl, ये हाइपोक्लोराइट है। क्लोरेट, क्लोरेट का मतलब HClO3, और अगला है HClO4। तीन ऑप्शन है हमारे पास। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? द हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो है इसका कॉन्जुगेट बेस बना रहा हूं मैं, तो हमें पता ये कम स्टेबल है, तो इसका ये वीकेस्ट एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड वीक है तो बेस स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ या ना? पहला बात सही है, पहली बात एकदम सही है। द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात सही है क्या? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर मॉलिक्यूलर शेप बना रहा हूं पहले वाले की, इसमें ClO माइनस है, O माइनस ये रहा, एक लॉन पेयर, दूसरा लॉन पेयर और तीसरा लॉन पेयर। तीनों लॉन पेयर एक दूसरे के इंपैक्ट को खत्म कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी मॉलिक्यूलर शेप में लॉन पेयर का इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब तीनों ट्रायंगल के प्लेन में, जैसे बताया था ना CH Cl3 डायपोल मोमेंट में, ऐसे में तीनों ट्रायंगल के प्लेन में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो अकेला ऑक्सीजन का ही इंपैक्ट रहेगा। दूसरा वाला है आपका यहां पर ClO3 नेगेटिव। इसका मॉलिक्यूलर शेप की बात करें तो इसके मॉलिक्यूलर शेप में क्या होगा? एक लॉन पेयर आएगा, ये नेगेटिव, तो अकेला लॉन पेयर है तो बेस्पर थ्योरी से ये इंपैक्ट लाएगा। वहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बातें कर ही नहीं पा रहे हम लोग, सेंट्रल एटम नहीं है, यहां पर लॉन पेयर का इंपैक्ट ज्योमेट्री पे आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगले में तो लॉन पेयर है ही नहीं, ClO4 नेगेटिव, नो लॉन पेयर, ये रहा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। थर्ड ऑप्शन है हाइपोक्लोराइट आयन एंड क्लोरेट आयन डिस्प्रपोर्शनेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो। तो टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस, आइडेंटिकल सेट, यहां वर्ड चेंज हो गया। हाइपोक्लोराइट है, इसका अगर हम डिस्प्रपोर्शनेशन करेंगे तो ये बनेगा, और क्लोराइट आयन का डिस्प्रपोर्शनेशन करेंगे तो ClO4 प्लस OCl बनेगा। आइडेंटिकल सेट दे रहे हैं तो आंसर है ना जी, आइडेंटिकल सेट नहीं दे रहे हैं। ये लास्ट का वर्ड ने धोखा दे दिया। अगर आपने क्वेश्चन में पढ़ा नहीं है ना तो बच्चा नेगेटिव में जाएगा। देखो, हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइज टू सल्फाइड आयंस, ठीक है ना? तो हाइपोक्लोराइट मतलब OCl नेगेटिव, सल्फाइट है, SO3-2 को ऑक्सीडाइज करेगा। ये है क्वेश्चन, तो आंसर है यस इट कैन, ये कर सकता है ऑक्सीडाइज। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन ये यहां क्या होगा, Cl माइनस में, और ये SO4 में बदल जाता है। तो ये उस लेवल पे अभी आपने शायद प्रैक्टिस नहीं की, अभी चालू नहीं हुआ हमारा इनऑर्गेनिक। बाकी के तीन ऑप्शंस तो मेरे हिसाब से आपको फिट होने चाहिए। चौथा ऑप्शन हमारे ट्रिक से लगेगा, रिएक्शन का ट्रिक देखना, वहां से हो रहा है, बट अभी उतनी प्रैक्टिस शायद हम लोग नहीं कर पाए, तो इसमें मैं आपको भी ब्लेम नहीं दूंगा। प्रैक्टिस कराऊं, बाद में फिर आपको डायलॉग मारूंगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन डाल दें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप जब तक कोई कमेंट है तो आप देते रहो बच्चों। ये पेपर 1 के क्वेश्चंस जो थे, JEE केमिस्ट्री का पेपर 1 में जो क्वेश्चंस मैं पढ़ा